गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। जिंदगी खुशनुमा कब लगती है? जब हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वो हमें मिलती है। तब तभी हमें वो सबसे खुशनुमा लगती है। ऐसा ही विचार है जो द मैन नेक्स्ट टू माई विंडो, डॉक्टर रोमित पुरोहित फ्रॉम दुबई, द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। वेलकम डॉक्टर रोमित। इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक राजस्थानी से मैं बात कर रही हूँ जो दुबई में अभी इस वक्त बैठा है, और अभी एक डॉक्टर जो कोरोना के टाइम में सेवाएं भी कर रहा है, फैमिली को भी संभाल रहा है, और राजस्थान से दूर बैठकर राजस्थान की चिंता भी कर रहा है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशु जी, सिंपली जयपुर एंड सुमेंद्र जी, खमा गनी सभी राजस्थानी भाइयों को और बहनों को। आई एम वेरी ऑनर्ड एक्चुअली कि मुझे ये मौका मिला। और रही बात, कहते हैं ना, वंस राजस्थानी ऑलवेज राजस्थानी। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग कहीं भी चले जाएं, किसी भी धरती के हिस्से में चले जाएं या कहीं का भी पानी पी लें, तो वो खारा पानी जो है ना, वो हमको हमेशा राजस्थान से कनेक्टेड रहता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपकी टीम का कि मुझे ये मौका मिला लोगों से बात करने का। It's one of the dreams that comes alive and live today. So I'm very honored and much gratitude to be a part of this conversation. बिल्कुल, इट्स ऑनर फॉर मी ऑल्सो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि खारी रेत का खेत है हमारा राजस्थान, जहाँ हम अपने ख्वाब बोते हैं। हाँ, वो तो है। है जब तक ना? मैदान खाली नहीं हो तब तक वहां पे कुछ खड़ा करने का मन नहीं करता ना। ये हाँ, रेगिस्तान है तो तभी हमारे पास तरक्की है। हाँ, बिल्कुल, और एकदम खारा मैदान है जहाँ पे हमें ख्वाब बोना है और उन्हें फसलों को उगाना है और साकार करना है। तो एग्जैक्टली। डॉक्टर रोमित, आप अचीवर हैं, थिंकर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, विनर हैं, अ हैप्पी मैन मैन आई मस्ट से। लेकिन आपके बारे में और ज्यादा जानने की जिज्ञासा है मुझे और सभी राजस्थानियों को। तो बात शुरू करते हैं हम आपके बचपन से। बचपन के रोमित कैसे थे? बचपन के रोमित बहुत शरारती थे। किसी ने मुझे एक वाकया याद है, एक बार मेरी माताजी को किसी ने पूछा था, मेरे माताजी को और पिताजी को, कि बचपन में ये कैसे थे, तो वो बोले बहुत शरारती थे। तो मैंने पूछा, "तो क्यों क्यों मेरी शरारतें जो हैं वो आप एक्सेप्ट कर लेते थे?" तो मेरे फादर बोलते थे, शरारती बच्चे जो होते हैं ना, वो आगे जाके बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव और बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज क्यूरियस कैट। तो शरारती था बचपन का रोमित। और छुप छुप के दीवार फांग के क्रिकेट खेलना, नई नई चीजों के बारे में, करंट कैसे आता है तो स्विच के अंदर उंगली डाल के देखना है करंट आता है कि लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। और एक किस्सा ऐसा है कि मैं जब छोटा था तो मैंने मैंने पेपर पिन खा ली थी, ये सोच कर के ये वाकई में अंदर जाके चुभती है कि नहीं। और ओ उस माय टाइम जब गॉड। मेरी फैमिली को मालूम चला तो वो इस तरीके से घर में हंगामा हो गया कि मैं पहला अपने नाना का न्याती था, तो बहुत प्यार मिलता था सबसे, सबसे बड़ा था, पहला घर का ग्रैंड चाइल्ड, और ये क्या हो गया, इसने तो ऑल पिन खा ली है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे किस्से हैं। फिर दोस्तों के साथ में छुप कर भाग जाना, कहीं गलियों के अंदर छुप जाना, घंटों घर पे नहीं आना, किसी के घर पे खाना खा के आ जाना। कभी कभी गलती से किसी के यहाँ पे शरारतीपन में प्याज खा के आ जाना, तो लोग बोलते थे, अरे यार ब्राह्मण इंसान हो तुम ये क्या करके आ गए हो। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं ना, तो वो हमेशा याद आते हैं। लेकिन आज जब मैं उन किस्सों को याद करता हूँ, सो आई रियली फील वेरी टीयरफुल, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे बच्चों ने वो सब नहीं देखा। और आजकल के बच्चों ने, किसी ने भी ऐसा माहौल, ऐसा मोहल्ला नहीं देखा। तो बचपन में तो बस आप जब चाहो, वो एक ऐसा रस है कि आप कभी भी घुल सकते हो उसके ऊपर, घंटों बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, शरारती था बहुत। और खेलने कूदने का बहुत शौक था, पढ़ाई का शौक नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मुझे कोई भी जगह एक घंटों बिठाकर आप कुछ करा नहीं सकते। तो बस एक जो हर बच्चा होता है वैसे ही था। हाँ, बिल्कुल, जो जगजीत साहब की जो गजल है वो आपकी बातों में बिल्कुल साकार होती नजर आती है कि मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश कागज का की कश्ती। पानी। हाँ, एक कश्ती। तो हाँ, वो तो है। मैंने, आप यकीन मानो, आप जब ये बोल रहे थे ना, उसके पहले मेरे दिमाग में ये गजल आई थी। एब्सोल्युटली राइट, ये यही यही बचपन है। वो बिल्कुल उस गजल में अच्छी तरीके से समझाया गया है हम सबको।
तो डॉक्टर रोमित, आप क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट भी खेला आपने, और सिंगर भी हैं, आप गाते भी हैं, मिस्टर जोधपुर भी आप रहे हैं। तो कभी हीरो बनने का ख्याल आया, कभी क्रिकेट खेलने का ख्याल आया, कभी सिंगर बनने का ख्याल आया, और फाइनली आप जाके डॉक्टर बन गए। तो ये जर्नी कैसी रही, इसके बारे में बताइए। अच्छा, मेरे बारे में एक ऐसी चीज है जो मुझे खुद को पता है कि मैं आई थिंक आई एम द मोस्ट कंफ्यूज मैन। और जब मैं इतना कंफ्यूज्ड हूं तो मैंने अपनी लाइफ को क्या किया, आई लेफ्ट इट टू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हालांकि आज भी मैं स्ट्रेटजीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं, लेकिन मैं खुद ऐसा कर नहीं पाया जिस टाइम, उस दौर के अंदर। तो जो जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आई, मैं करता रहा। और रही बात डॉक्टर कैसे बन गया, तो घर में माहौल डॉक्टरों का था, और ये सबसे इजी प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की सेवा करो और रिटर्न में दुआएं ले लो। पैसे मिले ना मिले, दुआ जरूर मिल जाएगी आपको। तो इससे अब अच्छा प्रोफेशन और मैंने कहीं देखा नहीं, कि आप काम करो और किसी की जेब में आपकी कंसल्टेशन देने के लिए फी नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से आप उसको बोल सकते हो चले जाओ, और वो फिर भी आपको दुआ देता है। तो डॉक्टर तो मैं इसलिए बन गया, दुआओं का मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है जितनी मिले उतनी कम है। क्रिकेट क्रिकेट के अंदर मेरा पैशन जो जागरूक करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे मामाओं का है। हम जब जोधपुर आते थे, हम उस टाइम में लिबिया में रहते थे, तो एक ही गेम दिखता था, वो है क्रिकेट। तो मैंने लगा यार, एक बंदा बॉल फेंकता है, इस बॉल को मार के मैं कहीं भी फेंक सकता हूँ और लोग मेरे को तालियां बजाते हैं, तो कोशिश करी जाए। तो देख देख कर, उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट के, बिनोटॉन के और ओनिडा के टीवी होते थे, कि मैच देख देख के, टेस्ट मैच देख देख के, क्रिकेट देख के सीखा। और जब अच्छा खेलने लगे तो वो एक पैशन बन गया। सिंगिंग इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारे घर में सभी रसिक हैं, गाने बजाने के बड़े शौकीन हैं। तो शुरू से मेरे चाचा और मेरे पापा, मेरी मदर, मेरे ननिहाल वाले नहीं, मेरे ददियाल पक्ष में घंटों महफिलें लगी रहती थी घर के अंदर, गाने बजाने की और इन सब चीज़ों की। तो गाना बजाना वहां से मेरी आदतों में आ गया। तो ये ऐसे लाइफ के इंसिडेंट्स हैं कि जैसे जैसे लाइफ आगे करती गई, तो पता लगा कि कुछ ऐसा भी करता चाहिए कि हर हर इंसान जो होता है अपनी टीनेजर में, ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट नेम एंड फेम, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो पैदा होती ही वैसा सोचती है। तो दोस्तों के साथ में जब हम पूना पढ़ने गए, और वहां भी पता लगा कि एक मूवी है यलगार, उसका ऑडिशन चल रहा है। तो मेरे मित्र हुआ करते थे अमित सिंह, तो उनके जो कजिन थे वो बड़े मूवीज के और उनमें जाने के शौकीन थे, तो ही वॉज असिस्टिंग फिरोज खान। तो ये जैसे ही सुना मैंने तो बत्ती लगी कि यार, हीरो बन जाते हैं, जितेंद्र भी तो बना, दो अपन भी बन ही सकते हैं, एवरीथिंग इंस्पायर्स यू। तो हम भाग के गए वहां पे, फोटो सेशन कराया, और मुझे याद है मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर कोई 5,600 रुपए इकट्ठे करके फोटो सेशन किया, सब कुछ। और गए ऑडिशन देने के लिए, और वो फिर पता लगा कि हम थोड़े लेट हो गए हैं, और तो ऑडिशन ऑडिशन तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम जिमी गोस्वामी जो है वो उस रोल के लिए चले गए जो मनीषा कोइराला जी के साथ में था। तो ऐसे कई सारी चीजें जो ना लाइफ के अंदर आपको सिखाती हैं। जब वापस आया तो सारी की सारी जो पोर्टफोलियो की जो पिक्चर्स थी वहीं छोड़ के मैं भूल के आ गया। तो एक एक ट्रायल एंड एरर था कि कुछ हो जाता। और फिर जब लोगों ने बोला कि यार तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम जो हो कुछ और चीजें करो, ये अपने बस की बात नहीं है, तुम्हारे में पेशेंस नहीं है। तो आई रियलाइज्ड ऑनेस्टली कि बीइंग अ टॉरस, मैं जो मेरा सन साइन है, इट डजंट अलाउ मी टू एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल व्हिच आई डोंट वांट टू डू। तो मुझे लगा कि यार ये फील्ड अपनी नहीं है, और इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग। हीरो बने नहीं, पर इसमें कोई शक नहीं, हीरो दिखते हैं अपन। आज भी लोग उतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं, तो हम उसी में खुश हैं। और मिस्टर जोधपुर तो मेले में इसलिए चले गए, मेरे कजन है जो कनाडा के अंदर है, राजेश रोहित, इंजीनियर है वो। उन्होंने एक फॉर्म भर दिया और हम चले गए स्टेज के ऊपर, कुछ मालूम नहीं था क्या होने वाला है क्या है, और वो कॉन्टेस्ट जीत गए, तो वहां से मिस्टर जोधपुर बन गए। तो एवरीथिंग वाज एन अपॉर्चुनिटी ऑन द डोर एंड टेकन ऑन द राइट टाइम, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप रियल लाइफ हीरो हैं, मैं ये कह सकती हूँ। और अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, पूरा ग्लोबली सभी लोग सफर कर रहे हैं, और जो अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं यूएई में, तो बिल्कुल आप बहुत से लोगों की जिंदगी के लिए हीरो
हीरोगिरी ही कर रहे हैं, अगर मैं ये कहती हूँ ऑन अ लाइटर नोट। हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, यस, मेरे फादर मेरे हीरो हैं सबसे ऊपर। मैंने उन्हीं से सीखा है जो कुछ भी सीखा है, और अगर मुझे मौका मिले कि मैं उनके जितना भी थोड़ा काम कर सकूं तो क्यों नहीं। और कोरोना ने डेफिनेटली पूरी दुनिया का जो नजरिया है वो बदला है। इट हैज चेंज द एंटायर लुकआउट ऑफ हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट। और जो काम है तो करना है, हमने ओथ ली है, तो जितना हम कर सकते हैं उसके लिए हम कर रहे हैं। इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी व्हिच हैज गिवन अस द लाइसेंस टू किल। कहते हैं ना, डॉक्टर हैज अ लाइसेंस टू किल आफ्टर जेम्स बॉन्ड। तो इस बार हमको राइट। प्रूव करना था कि वी हैव अ लाइसेंस टू सेव। आपकी बातों में पता है एक बात बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी आपसे 2-4 बार बातचीत हुई है इससे पहले भी। फैमिली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, होनी भी चाहिए। और क्योंकि जब हम फैमिली से बंधे हुए रहते हैं तो एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन आजकल के टाइम में जो ज़िंदगी की भागम-भाग चल रही है, बहुत से लोग परिवार से छूटते जा रहे हैं। तो इस फैमिली बॉन्डिंग का, इस प्यार का आप पर तो बहुत असर है, लेकिन एक जनरल कोट के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो आप शेयर कीजिए ज़रूर। क्योंकि एक राजस्थानी, एक मारवाड़ी होने के नाते हम दोनों का ही ये फर्ज़ बनता है कि उस कल्चर को, उन रूट्स को, उस परिवार को साथ लेके आगे बढ़ना है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है मैंने विदेशों में निकाली है, लेकिन मैं आज भी राजस्थानी हूँ। उसका रीज़न और उसका जो श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नाना इनको जाता है। मेरे शुरुआत के जो कुछ साल हैं, जिसको बोलते हैं ना, विच आर दी डिफाइनिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ग्रेड 10th 11th 12th, उसके बाद कॉलेज। तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग टर्न आउट हो गई टू कम टू इंडिया, स्टडी एंड लिव विद माई रिलेटिव्स। आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, गलतियां जो वो करते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने उनके दिमाग में ये डाला, यू वांट टू अचीव समथिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। और वो ऐसी एक भेड़चाल है जिसमें लोग अपने रिश्ते और कनेक्टिविटी को भूल जाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमन इमोशंस। ये बॉडी लैंग्वेज, ये ह्यूमन इमोशंस जो है, ये अपने रिश्तेदारों के साथ में रह के ही आएगी। देन ओनली यू कैन फॉर्म अ कोहेसिव सोसाइटी। और जब आप अपने खुद के घर के अंदर अगर आप सोशली एक्टिव नहीं हो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो आप पब्लिकली कैसे सोशली एक्टिव होगे? बिकॉज दैट इज हाउ यू डेवलप इनटू अ पर्सनालिटी। न्यूक्लियर फैमिलीज, विदेशों विदेशों में जाके पासपोर्ट लेना, वहाँ की रेजिडेंसी लेना, ये आजकल अचीवमेंट गोल्स हो गए हैं। अ सक्सेसफुल मैन डज नॉट नीड टू गो टू इंटरनेशनल वाटर्स टू बी सक्सेसफुल, ही कैन बी सक्सेसफुल एनीवेयर। ये आपके अंदर होना चाहिए। और मैं तो इंग्लैंड छोड़ के वापस आया था। तो द रीजन इज वेरी सिंपल, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। और मेरे इमोशंस को हैप्पी रखने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है जब मैं अपनी मदर फादर, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपने मामा मामी, नाना नानी, चाचाओं के साथ रहूंगा। या मेरे इन लॉज हैं, इनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, जिनको आप जानती हैं, श्री नवल जी हैं, मेरी मदर इन लॉ है। तो इतना प्यार ये लोग देते हैं ना छोटी छोटी सक्सेस के लिए, कि मुझे दुनिया वालों की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो मेरे को बोले तुम बड़े सक्सेसफुल इंसान हो, तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो मेरा तो यही राय है कि ट्रेडिशन जो वर्ड है, उसको ट्रेडिशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज अ डेफिनेशन दैट डज नॉट हैव एनी नोशन। वो आपको करना ही है, इसलिए उसको ट्रेडिशन और उसको संस्कार बोला जाता है। और संस्कार जो होते हैं वो फैमिलीज के अंदर रह के ही आते हैं, आप किसी में इंस्टिल नहीं कर सकते, वो डेवलप होते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि इफ यू लिंक ट्रेडिशन या संस्कार या कोहेसिवनेस ऑफ अ सोसाइटी टू अ पर्सन, इट डेवलप्स अ टिपिकल जेनेटिक कोड इन योर बॉडी। वो आपकी फैमिली जो है पास ऑन करती रहेगी ओवर एजेस एंड जनरेशंस। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इनटू ए न्यूक्लियर फैमिली और आपने बच्चे को इतना ज्यादा पैम्पर कर लेते हो हर चीज से, कि हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, मिठाई मत खिलाओ, रात को नींद नहीं आती है। हमारे यहाँ पे मिठाई खाए बगैर सोते नहीं थे। तो एवरीथिंग, इतने साइंटिफिकली अगर आप रिलेट करो, देर आर सो मेनी मिथ्स दैट पीपल आर गॉन इनटू बिकॉज दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट। और अगर ट्रेडिशन और कल्चर में सभी कुछ परफेक्ट होता तो दुनिया तो जन्नत होती। तो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर्स में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, हमारा जो राजस्थानी कल्चर है, इट्स अ कल्चर ऑफ बॉन्डिंग, कोहेसिवनेस। इट्स अ कल्चर वे पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड। रही बात दूसरी चीजें जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो आएंगी, आप मेहनत करिए, वो आएंगी।
लेकिन आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके, अपने इमोशन को सेक्रीफाइस करके उनको अगर पा लेते हो, तो फिर आपने पाया क्या? मैं आज दुनिया भर का सक्सेस ले लूँ, धन दौलत कमा लूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है तो उसका फायदा क्या? मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है तो उसका फायदा क्या? ठीक उसी तरीके से मैं सोसाइटी में जाके नाम कमा लूँ और मेरे पिताजी मेरे को देखकर खुश ना हो, उसका फायदा क्या? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में, अपने आप को खुश रखने के लिए। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरे बैंक में कितना बैलेंस है वो खुशी नहीं है, मेरे झोली में कितनी खुशियां हैं, कितने लोग हैं, वो खुशी है, वो बैलेंस है लाइफ का। बिल्कुल, वो छोटी-सी पोटली ही आपकी जीवन का सार हाँ है, वो सारी खुशियाँ हैं। हाँ हाँ। और 2 चीज़ हम दोनों में कॉमन है। एक तो जिस शहर की या जिस गाँव की मैं हूँ, वहाँ के आप दामाद हैं। जिस गाँव की मैं बेटी हूँ, वहाँ के आप दामाद हैं। और पुलिस वालों की मैं बेटी हूँ और आप पुलिस वालों के दामाद हैं। मेड़ता सिटी का मैं अगर ज़िक्र करूँ, तो आप बिल्कुल वहाँ पे गए होंगे और मेड़ता सिटी अपने आप में एक आध्यात्मिक नगरी कह सकते हैं, क्योंकि मीराबाई का नाम वहाँ से जुड़ा है, जो एक मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा है वो हम सभी के लिए। तो हाँ। कैसी विज़िट आपको लगी? मेड़ता सिटी आपका जाना हुआ है। अच्छा, मेरठा से मेरे दो रिश्ते हैं, मैं आपको बताऊं। मेरी नानी मेरठा की थी, तो मेरठा से मेरा तो मतलब रिश्ता बहुत गहरा है। और दूसरा रिश्ता ऑफ कोर्स इन लॉज का है। मेरे फादर इन लॉ हैं श्रीनगर किशोर जी, जो भी रिटायर हो चुके हैं, और कल्पना जी मेरी मदर इन लॉ। जब मैं मेरठा गया, मैं दो दो तीन बार मेरठा गया हूँ, और पहली बार जब मैं मेरठा गया तो आप यकीन मानिए, आई हैड अ फीलिंग ऑफ डिवाइनिटी। क्योंकि मेरठा itself is so strong in its culture, when it comes, that no other city can beat it. उसका रीजन ये है कि लोग आपस में ही खुश हैं, उन्हें पता ही नहीं दुनिया जहान में कौन क्या कर रहा है, बिकॉज दे आर हुँ, सो हुँ। लिमिटेड टू देयर ओन लव एंड लाइफ एंड अफेक्शन। और क्योंकि आध्यात्मिक रूप से मीरा का मंदिर है वहां पे, जो कि मेरे इन लॉज का घर है, उस वो एक ही दीवार है। तो वो एक ऐसा दृश्य है, व्हेन यू सी मीराज आइडल, यू डोंट वांट टू मूव। आप चाहते नहीं हो वहां से हिलना, और ट्रू। एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मेरा तो मेरे तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं आज भी अपने अपने ससुर जी को और अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि मान लो अगर मैंने कभी सोचा कि मैं कुछ टाइम के बाद मैं कुछ ना करूँ और रिटायर हूँ, तो मैं शायद यहाँ पे आके रहूंगा। क्यों? कि भले लोग हैं, बड़े प्योर हैं, और यहाँ पे दुनिया जहान बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई चांद पे जाने की बात नहीं करता, यहाँ पे कोई सूरज को निगलने की बात नहीं करता। यहाँ पे सब बात करते हैं प्रेम की, और संगीत से भरपूर है, कला से भरपूर है मेरठा। और मेरे जैसा इंसान ही यहाँ पे आके खुश हो सकता है। तो यस, मेरा एक्सपीरियंस मेरठा से बहुत बहुत अच्छा रहा, और फ्यूचर प्लान्स हैं, शायद वो वर्कआउट हो या ना भी हो, पर हैं जरूर। एक शब्द आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, DORI, डोरी। अब ये डोरी चाहे फैमिली हाँ। बॉन्डिंग की डोरी है, डॉक्टर्स के डी की डोरी है। कैन यू एलिब्रेट दिस वर्ड DORI? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? अ, कुछ सालों पहले एक किस्सा हुआ था, जहाँ पे कुछ राजस्थानी डॉक्टर्स हम लोग मिले थे। तो हम राजस्थानी डॉक्टर्स एक दूसरे को यही छांट रहे थे कि हमने किया क्या है, अचीव क्या किया। तो जब वो अचीवमेंट की आप पोटली खोलते हो, तो वो सब पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, ये सारे अचीवमेंट्स जो हैं हम लोगों ने विदेशों में जाके किए हैं। लेकिन दुख इस चीज का आता है कि ये जो अचीवमेंट्स हैं, इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो शिक्षा है, हमने राजस्थान और हिंदुस्तान से ग्रहण की है। तो बड़ा दुख होता है कि वापस कुछ कर नहीं पाते। तो डोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कई सारे इंटरनेशनल लेवल के राजस्थानी डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स के हैं, एक्सपर्टीज के हैं। और आज वो सारे भावुक हैं कोविड के एरा के बाद, कि जिस तरीके से राजस्थान कोविड से अभी जंग कर रहा है या हिंदुस्तान कर रहा है। तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम डॉक्टर्स मिलकर, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें हम डॉक्टर्स तरह तरह की नई जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, नई मोडालिटीज हैं, नए इक्विपमेंट्स हैं, जो हम राजस्थान को लाके दे सकते हैं। एक स्टडी करें कि जो हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट है, जो प्राइवेट क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट है, और गांव में ट्रीटमेंट क्यों नहीं जा पा रहा है, उसका गैप हम कर सकें। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको साथ में लेके आए। फ्री में हम कैंप्स करें, सेवाएं करें लोगों की, उनको ट्रेन करें, और जो चाहे वो मोस्ट मोस्ट विलिंगली आके इसका हिस्सा बन सकता है। तो ऐसे करते करते ये बातचीत शुरू हुई। और हमारे एक मित्र हैं जयवीर राठौड़ जी, डॉक्टर हैं वो, यूएस में जाने माने, who's into psychiatry and who's into a lot of COVID prevention, mental ability। और राणा जी हैं, हरगोविंद जी राणा,
वो जर्मनी के अंदर राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी एंड यूरोप चलाते हैं। साथ में दिलीप शाह हैं जो राजस्थान एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो हम सब ने सोचा कि हम डॉक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं जो अपने दिल से आना चाहे, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। और आप यकीन माने, डोरी की शो शुरू होके 1-1.5 महीना हुआ है और इसका आपने लोगो और कॉन्सेप्ट देखा है। हमारा टाई अप हुआ है राजस्थान फाउंडेशन से, विच इज ब्रिजिंग द इंटरनेशनल डॉक्टर्स टू राजस्थान टू द गवर्नमेंट ऑफिस। एंड इट टर्न आउट के कम से कम 70 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसका हिस्सा बने हैं, which is a huge amount of money, huge amount of expertise coming back to Rajasthan. तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम राजस्थान को वापस देना चाहते हैं जो हम सीख के गए और बाहर से जो हमने सीखा। It will be an innovative and creative arm of these doctors which will be returning back to Rajasthan state through the Rajasthan government for different projects and modalities. तो एक कोशिश है, अगर ये बन जाएगी तो फ्यूचर जनरेशंस में शायद जो भी राजस्थानी डॉक्टर्स बाहर जाएं अपनी एक्सपर्टीज को वापस लेके आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जब नेक नियति से काम होते हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है और एक अच्छे मोटो को लेके जब चलते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो एसोसिएशन है वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। और स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के बच्चों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो उनके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टअप्स को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं? हाँ, वो इसलिए है, ये स्टार्टअप्स का जो सिलसिला है ना मेरी लाइफ में, इसका श्रेय तो पूरा मैं अपने आप को दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं शुरू से बहुत ही जिज्ञासु, क्रिएटिव और इनोवेटिव रहा हूँ अपनी अप्रोच में। एंड आई हैव बीन ऑलवेज अ बिलीवर दैट समथिंग कैन बी डन डिफरेंटली व्हिच कैन मेक एनी काइंड ऑफ प्रोसेस इजी। क्यों? जैसे मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बोलता कि तुम 24 घंटे पढ़ो तो तुम जो हो टॉपर बन जाओगे। और आप यकीन मानो, आपने मेरी मेरी बेटी का रिजल्ट देखा है, सुना है इस बार, तो वो नहीं बैठती 24 घंटे पढ़ने कि 90% से ऊपर उसको आए। और मैं ये भी नहीं मानता कि किसी और ने कुछ चीज अचीव करी है तो मैं भी ये कर लूं, क्योंकि वो उसका अचीवमेंट है। तो ये स्टार्टअप्स का जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से आया कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे टाइम में, हमारे जमाने में, जैसे आप जानते हो, कई सारी चीजें करने की हमारी इच्छा होती है। वी बिलीव इन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बट वी डोंट हैव एनीबॉडी टू सपोर्ट अस। तो जब स्टार्टअप्स के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ और वो क्लिक होने लगे, तो हमने अभी जो जिन लोगों के साथ में मैं काम करता हूँ, वी स्टार्टेड फंडिंग स्टार्टअप्स बाय आवरसेल्व्स। और इसमें कोई ज्यादा अमाउंट ऐसा नहीं होता है फंड करने का। इसमें सिर्फ ये होता है कि यू आर लिविंग द ड्रीम ऑफ समवन एल्स टू अचीव इट, और उसको आप गाइड करो फिनेंशियली, उसको आप गाइड करो मैनेजमेंट स्किल से, उसको आप गाइड करो टुवर्ड्स द प्रोसेस मैनेजमेंट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। दिस इज व्हाट स्टार्टअप इज ऑल अबाउट। लोगों ने इसको एक बिजनेस मोडालिटी बनाया है। स्टार्टअप शुरू करते हैं, 4-5 साल काम करते हैं, फिर उसको बेच के पैसे कमा लेते हैं। दैट इज नॉट व्हाट वी डू। We invest into startups and we make it into a successful model and we try to run it and then go it for a public equity. तो ये ऐसी कुछ चीजें जिस पे हम लोग काम करते हैं। और मैं राजस्थान में इस कॉन्सेप्ट को, आपसे जिक्र हुआ था मेरा कि वेरी सून आई एम प्लानिंग समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप मेला, where I want the youth, whether it's a school going person or whether it's a college going group, to come up and show up their concepts and ideas for new business modalities. Yeah, any concept which is related to creativity and innovation, any concept that is leading you to artificial intelligence, या जो हिंदुस्तान में अभी भी उसकी जरूरत है। तो ऐसा कुछ प्लान है फ्यूचर में स्टार्टअप्स का। वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, जब एक बार ये थोड़ी सी चीजें थम जाए। ऑनलाइन स्टार्टअप मेला करने की भी इच्छा है हमारी, और मैंने सिंपली जयपुर को अप्रोच भी किया था इस बारे में। तो देखते हैं। तो कुल मिला के यही है कि अपने राजस्थान के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं बाहर जाके। तो क्यों ना उनको मौका हम राजस्थान में ही दे दें। क्यों हम ये उनको बोलें कि आप यूएस जाइए, दुबई जाइए, जर्मनी जाइए कुछ हासिल करने के लिए। हासिल आप वहां बैठकर भी कर सकते हो। और कई सारे ऐसे लोग हैं राजस्थानी जो बाहर रहते हैं, जो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में, राजस्थान में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें इन स्टार्टअप्स के लिए। बिल्कुल, आप स्पोर्ट्स टीम के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इनफैक्ट आप अभी भी लोगों को बहुत मोटिवेट अच्छा। करते हैं, लेकिन क्रिकेट टीम के आई थिंक आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। हाँ, मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा। एक्चुअली टीम के पास में कोई था नहीं, तो मैं चला गया, मुझे मौका मिला तो मैंने हाँ बोल दिया।
और वैसे भी इंडिया की जर्सी पहनने का बड़ा दिल था। इसका पूरा श्रेय जो जाता है मेरे दोस्त हैं आरिफ लतीफ, जिन्होंने पूरी इंडिया की टीम को खड़ा किया था इंडोर के लिए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोटिवेशनल कोच बनने दीजिए, और उन्होंने बोला आप मोस्ट वेलकम है। क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी है, मैंने मास्टर्स की है, एमएस की है यूके नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन में। तो स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन एक इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिकॉज ये जो पूरा कोर्स है स्टार्टेड मेकिंग मी बिलीव दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू कन्विंस समवन। तो मोटिवेशनल कोच बनना, फिर हिप्नोथेरेपी के बारे में सीखना उस दौरान, वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि लाइफ के हर डिसीजन को जो है मैंने उस टेक्निक से अप्लाई किया अपनी हर नए कॉन्सेप्ट को, हर नई चीज को। और फिर जब मुझे लगा, जब मैंने लोकल लेवल पर क्रिकेट खेलने लगा, तो मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं लोकली जो क्रिकेट खेलते हैं शारजा के अंदर, दुबई के अंदर, सीमेंट ग्राउंड के ऊपर। मैंने ग्राउंड भी लिए, वो भी एक ऐसा ड्रीम था क्रिकेट का ग्राउंड लेना करना। तो इन सबको मोटिवेट करके हमने टूर्नामेंट्स जीते। देन आई रियलाइज्ड myself that I have the capacity and capability to speak to someone and convince him that he has the ability and the courage to achieve something, जो काफी लोगों में होता नहीं है। कि अगर मेरे बोलने से कोई इंसान कुछ ऐसा अचीव कर ले जो उसका ड्रीम है, तो मैं क्यों ना बोलूं, मैं क्यों ना उसको सपोर्ट करूं। और यही वजह है कि अगर मेरे बोलने से किसी की ड्रीम फुलफिल होती है, सो देयर इज अ सेइंग, यू नो, यू कैन आल्सो लिव द ड्रीम्स ऑफ अदर ड्रीम्स बाय लिविंग अ ड्रीम योरसेल्फ। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। जो जो पढ़ाई की थी वो यहाँ पे काम आ गई, और जो स्किल्स थी बोलने की, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने की। तो ऐसे करते करते ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशनल, कॉर्पोरेट मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करना, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और हमेशा लाइफ एंड बिहेवियरल बेस्ड मेरी मोटिवेशनल टेक्निक होती है, इमेजरी एंड बिहेवियरल बेस्ड। और इतना जोश भर दो इंसान के अंदर, जैसे पुराने राजा महाराजा भरते थे ना अपनी आर्मी में, कि वो कोई भी जंग पे जब जाता था ना तो एब्सोल्यूट वॉरियर बन के जाता था। तो ये मुझे लगता है मेरे फादर से मुझे आई है, क्योंकि मेरे फादर इज एन अमेजिंगली गुड मोटिवेटर। तो बस इट क्लिक्ड एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द मोटिवेशनल कोच ऑफ इंडियन टीम। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे जो लोकल क्रिकेट के अंदर हैं, अनीस साजन हैं, उनसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ क्रिकेट के अंदर। कई सारे ऐसे टीम के ओनर्स हैं, डॉक्टर शाहजी उल मुल्क हैं, मेरे अपने खुद के ब्रदर हैं विजय व्यास। तो ये लोग सब क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, तो क्रिकेट के अंदर एक हिस्सा बन गया। एंड देन eventually we started becoming part of training camps for cricket, the Emirates Cricket Board, getting along with the teams। कुछ ऐसे खास खास लोग हैं जिनके साथ मैं काम करने लग गए, जैसे मुदस्सर अली है, रोहन मुस्तफ़ा है, आसिम शेख हैं। ये कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अजमल मशाहिर हैं, जो लोकल क्रिकेट के अंदर काफी जाने माने जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर श्याम भाटिया हैं, जो यहाँ पे यूए के अंदर म्यूजियम चलाते हैं, मेरे मेंटोर रहे हैं पिछले कई सालों से। ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव मी एन अवार्ड इन शारजा स्टेडियम ईयर्स बैक। तो क्रिकेट एंड देन मोटिवेशन टेक्निक को साथ में लाना, तो इट वाज लाइक, यू नो, पुटिंग द स्पोर्ट्स विद क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। इट्स एन एब्सोल्युटली डेडली कॉम्बिनेशन होता है किसी इंसान के लिए। एंड क्रिकेट टीचेस यू लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट विल ऑलवेज मोटिवेट यू, इट मेक्स यू अ विनर। सो इट वर्कड आउट फॉर माय करियर। बिल्कुल, आपने अभी बहुत एक अच्छी बात कही कि अगर मेरे बोलने से कोई मोटिवेट होता है और उसका कोई ड्रीम फुलफिल होता है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। हाँ, क्यों ना बोलूं। बहुत अच्छी बात थी। मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं लेखक हूँ, लिखती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि शब्द ब्रह्म होते हैं, और ब्रह्म हाँ, मनी मीन्स अ आई नो। पावर। मीन्स पावर। यस यस तो यस। तो आप बोलकर मोटिवेट करते हैं, मैं लिखकर मन के भावों को छूने की कोशिश करती हूँ। तो नाउ कमिंग टू माय हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप राजस्थान को बहुत कुछ देना चाहते हैं। क्या विजन, क्या मिशन के साथ, ब्रिंगिंग बैक टू द सोसाइटी, ब्रिंगिंग बैक टू द फैमिली मेंबर्स, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? मेरी फ्यूचर प्लान्स बड़ी सिंपल किसी भी देशवासी की या किसी भी राजस्थान वासी की है। कि मैं जब अपने स्टेट को देखता हूँ इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट रियली अर्क्स मी कि हमने कहाँ पे चूक कर दी। और मोर और लेस जो डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट हैज बिकम वेरी पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड इट्स अ वेंडेटा टुवर्ड्स पर्सनल गोल्स। तो मेरा ये इरादा है कि जो यूथ है राजस्थान की, उसका अपलिफ्टमेंट हो थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये है कि जो
स्किल्ड लेबर्स हैं राजस्थान, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर जो है वो राजस्थान प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये स्किल लेबर्स आप जब कंपेयर करते हो इंटरनेशनल लेवल स्किल लेबर से, उनके अंदर सबसे बड़ा गैप है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। If you compare the skilled laborers of US and Europe, they are very educated and learned before they sign a document or any contract. लेकिन हमारे स्किल लेबर्स जो हैं हिंदुस्तान के राजस्थान में ये नहीं कर पा रहे, सो दे सफर अ लॉट व्हेन इट कम दे गो अब्रॉड एंड वर्क। तो वोकेशनल ट्रेनिंग एक है जो कि कुछ दिन पहले हमारे बड़े हैं केसर कोठारी जी, जो भी राजस्थान ग्रुप चलाते हैं, हमारा डिस्कशन हुआ इस बारे में। तो ये एक चीज वापस लाना चाहता हूँ, हेल्थ केयर जो है राजस्थान में, इट नीड्स अ ड्रास्टिक चेंज। मैं वैसे भी सबको बोलता हूँ कि हिंदुस्तान राम भरोसे ही चल रहा है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं करते हैं, लेकिन हम फोर्सफुली अपने आप से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। और जब एक इंसान फोर्सफुली फॉल्सली एक्सेप्ट करने लग जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो उसको हम गलती नहीं बोलते, हम उसको ब्लंडर बोलते हैं। तो वी आर गोइंग ऑन अ ब्लंडरस रोड एक्चुअली। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम उसी मिथ के अंदर हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ आवर कम्युनिटी। व्हाई? बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पीपल हु आर ट्राइंग टू रन द सिस्टम, दे आर नॉट वेरी ऑब्वियस कि हमें करना क्या है। सबके अपने अपने पर्सनल गोल्स हैं, हमारा कोई पर्सनल गोल नहीं है। बिकॉज वी हैव अचीव्ड इन लाइफ व्हाट वी वांटेड टू लिव लाइफ इन अ वेरी कंटेंशियस वे। अब उम्र के उस पड़ाव पे आ जाएंगे हम कुछ सालों के बाद में, जब हम सोचेंगे हम राजस्थान को कैसे सुधार सकें। तो ये कुछ चीजें हैं, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रवीण मेहता जी, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के। तो वो कॉन्सेप्ट है ब्लिस, जिसके बारे में आपने मेरी स्टोरी में जिक्र किया है। तो ब्लिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ पर्सन बाइज अ हाउस which can be suitable for himself in his old age or he can gift it to his parents। कई सारे ऐसे हमारे भारतवासी बाहर रहते हैं जिनके पेरेंट्स को जो है ओल्ड एज होम्स में या जो भी पुराना खंडर सा मकान है उसमें छोड़ देते हैं और बोलते हैं बड़े गर्व से कि हमने उनको मकान दिया है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों को वो चीजें देंगे, इट विल बी टोटली ऑटोमेटेड। ई हेल्थ होगा उसके अंदर, ऑल योर सर्विसेज, इट इज लाइक अ होटल कॉन्सेप्ट जहाँ पे लोग आके रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा और करके एक मेरा है प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अभी बातचीत चालू है, इट्स कॉल्ड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राजस्थान को जो है ना, वो टेक्नोलॉजी के लिए savvy बनाना है। टैलेंट है, स्किल है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, गाइडेंस नहीं है, मिसगाइडेड है। तो वो गाइडेंस का जो काम है, हम इंटरनेशनली जो लोग रह रहे हैं वो लोकल बॉडीज के साथ में, और मेरे को उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मिलके और इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। एक इंसान भी अगर शुरू करेगा तो 10 अपने आप उसका रास्ता वापस करेंगे। और मेरा तो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है राजस्थान से कि जब मुझे कोई बोलता है मैं राजस्थानी हूँ, तो मेरे पास मूछें नहीं है। तो वो पता नहीं क्यों नहीं है, मैंने कोशिश बहुत करी है। तो मैं अपनी मूछें जो भी दिख नहीं रही है उनको मैं घुमा के बोलना चाहता हूँ कि ये राजस्थानी होता है। हमारे राजस्थान में बहुत अचीव किया है, मैं आपको बोलूँ, पीपल डोंट नो अबाउट इट। और आपके जो इंटरनेशनल चैप्टर है जो आपने अपनी मैगजीन में शुरू किया है, आप देखिए, आप लोगों को बताइए उसके उसके थ्रू कि राजस्थानी ने कितना अचीव किया है बाहर जाके। आज दुबई के अंदर टॉप के जो 20-30 जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस हाउसेस हैं या डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स हैं, आई बिलीव आई कैन चैलेंज यू 20-30% ऑफ देम आर राजस्थानी। आप यूएसए में चले जाइए, स्पेशली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, यू विल फाइंड राजस्थानीज एट द टॉप। यू गो टू कैनेडा, in both United States and Canada, after Gujaratis, it is Rajasthani. The reason is the biggest difference between Gujarat and Rajasthan is the knowledge and the effort and the support. अगर हम हमारे पैर अपने आप एक दूसरे के पैर खींचना बंद कर दें तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, जो कि आजकल पॉलिटिकल सिनारियो हुआ है राजस्थान का, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। नहीं और करना चाहती हूँ भी दुख इस बात चीज उसके का बारे होता है में। कि हर एक कोई हाँ, हाँ, तो ये बस इसके ऊपर ही फोकस करना है कि जो जो टैलेंट है, जो कमिटमेंट है राजस्थान का, उसको बाहर कैसे सही गाइडेंस मिले। ये एक ड्रीम है जो हम सब चाहते हैं, इसके थ्रू इसकी तरक्की हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। जो मेरा मीडिया, मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ और जिस मीडिया को लेकर मैं चल रही हूँ, उसके लिए मैं काम करूँ, प्रेस फॉर प्रोग्रेस, ये मेरा मोटो है कि मेरे को प्रोग्रेसिव ओह, चीजों के लिए काम करना है। मुझे उस तरफ नहीं जाना है कि क्या गलत हो रहा है, मुझे उस तरफ सोसाइटी को वो दिखाना है कि क्या सही हो रहा है।
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये चीज हम अपने मीडिया से हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी चीजें भी हो रही हैं, अच्छी सोच है पूरी दुनिया में जो आगे बढ़ना चाहती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो अब आई एग्री क्योंकि विद यू, आई एग्री विद यू। तो अब जो समय हमें बता रहा है, घड़ी अब उल्टी चलनी शुरू हो रही है, तो एज माय लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, इट्स अ पेंडेमिक सिचुएशन ऑल ओवर द ग्लोब, आपका, बिकॉज यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, दोनों ही चीजें आज की टाइम में बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है इन दोनों पर। तो उस तौर पे आप सोसाइटी को, वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, कोरोना जो एक ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर वर्ल्ड जो है ना एक ग्लोबल लेवल पे कंफ्यूज्ड है। So when people get confused for a certain aspect of life, the best thing is to accept it. Why? Because you don't have a solution. It is uncontrollable. Why it is uncontrollable? Because you don't have a control over it. तो ये तो फैक्ट है कि कोरोना ने जो है दुनिया के अंदर त्राही त्राही मचाई हुई है। लेकिन दुनिया का फोकस कोरोना से बचने से ज्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल के ऊपर ज्यादा है। क्योंकि लोग ये नहीं सोच रहे कि मुझे अगर घर पे रहने के लिए बोला गया है तो वो इसलिए बोला गया है कि वो मेरी सेफ्टी के लिए, मेरे परिवार की सेफ्टी के लिए है। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं घर रहूंगा तो मेरी दुकान बंद है, मेरा किराया कैसे जाएगा, या मैं धंधा कैसे करूंगा। बिजनेस हाउसेस भी यही सोच रहे हैं। तो एवरीबडी इज इन हरी टू गेट आउट ऑफ दिस डायलेमा। लेकिन मेरी राय एज ए डॉक्टर, कोरोना के मरीजों को मैंने देखा है, तकरीबन 400-500 के ऐसे लोग हैं जो मेरे अंडर में से गए हैं। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, कोरोना, यू एक्सेप्ट इट, दैट इज द कंडीशन विच इज गोइंग टू लिव विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। Now, what is the solution to be safe with corona is you stay home, stay safe, the chain. अगर आप उस चेन को रोक लेंगे विदाउट थिंकिंग कि मेरे दूसरे रिपरकशंस क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल धंधा कैसे चल रहा है, या इकोनॉमी गिर रही है, या किस तरीके से स्टेट का डेवलपमेंट है, या सरकारें बन रही हैं, या जो भी है, ये सब चीजों को अगर हम लोग साइड में रख देंगे तो कोरोना जो है ना वो कंट्रोल में आ जाएगा। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और दूसरी बात, ये लोग मरते नहीं है कोरोना से। जो मेरी मेरी एनालिसिस ये बोलती है, लोग मरते हैं कोरोना के शॉक से। वंस यू गेट इन्फेक्टेड बाय कोरोना, इट इज नॉट ऑलवेज द कंडीशन ऑफ कोरोना दैट टेक्स यू टू द डेथ बेड। उसमें कई सारी चीजें हैं जुड़ी हुई जो शायद लोगों को मालूम नहीं है, जो शायद हम डॉक्टर्स करना है कि इसको एक्सेप्ट कर लें और जल्दबाजी ना करें इससे बाहर आने की, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, कोरोना पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। और आप उसके स्टैट्स वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। एज ऑफ व्यू से मैं ये बोलता हूँ कि कोरोना जो है वो डेथ डिफाइंग नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिन जिन लोगों ने मेरे 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 आइसोलेशन कैंप में जिन लोगों ने इसको कंट्रोल किया है, उसका सबसे बड़ा जो टूल था, जो हथियार था, वो था बीइंग पॉजिटिव विद इन योरसेल्फ। और आप यकीन मानिए, हमने फ्लूइड थेरेपी, एस्पिरिन और डेक्सामेथासोन जैसी गोलियों से इनका ट्रीटमेंट कर दिया, एंड दे हैव आउट ऑफ इट। और हमारी रिकवरी रेट भी 90% है। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोरोना को बीट करने के लिए, वो आपका माइंडसेट है। आप ये सोच के बाहर नहीं जाएं कि कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला हमें बचा लेगा। आप अच्छा करिए तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। ये सोच करके हर जगह मुझे ऊपर वाला बचा लेगा, वो नहीं है अवेलेबल। बिकॉज एक अच्छा वाक्य है, एक अच्छी कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। एक बार एक बिजनेसमैन एक पीर और पैगंबर को अपने साथ में लेके चले, घोड़ों के ऊपर सवार। तो कुछ जर्नी जब खत्म हो गई तो जो बिजनेसमैन था वो उतरा और उसने घोड़े की जो लगाम है वो बांधी नहीं। तो पीर और पैगंबर दोनों बड़े आश्चर्यचकित कि भाई तुम क्यों नहीं बांध रहे हो। तो पीर ने उससे पूछा, भाई देखो, घोड़े की लगाम जो है तुम बांध दो, क्योंकि हम जा रहे हैं तो शायद कोई घोड़ा ले जाएगा या ये कहीं भाग जाए। तो उसने बोला, सब अल्लाह करम, अल्लाह सब देखेगा। तो पीर उसको बोला कि तुम्हें अल्लाह ने, भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो तुम सही करो, यानी कि घोड़े की लगाम को बांधो, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो, वो करेगा। ये सोच करके तुम हर एक चीज उसके ऊपर छोड़ दोगे, उसके भरोसे छोड़ दोगे, तो तुम्हारा वो रक्षा करेगा या सहायता करेगा, ऐसा नहीं है। एंड इट प्रूव्स टेक्निकली एंड रिलीजियसली स्पीकिंग, मैं तो एग्जिस्टेंशियल रीजन पे बिलीव करता हूँ कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? So if you do the right राइट। action, you will also get the right amount of reaction from God. It is scientifically being proven.
ऐसे कई सारे वाक्य हमारी लाइफ में होते हैं कि आप आज अच्छा करते हो। इसमें एक किस्सा ऐसा भी है कि एक बार अपनी बेटी के पास में 2 बैलून थे, तो मैंने एक बैलून लेकर किसी दूसरी रोते हुए बच्ची को दे दिया। तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला आपने मेरी बहन का बैलून दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद में हमको और खरीद सकते हैं। आप यकीन मानो, मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास तक पहुंचा तो कोई आया, उसने एक बैलून और मेरी बेटी को दे दिया। सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, दैट दी स्मॉल डीड्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन योर लाइफ, अगर आप उसको रिएक्टिव तरीके से देखोगे कि इसका रिएक्शन क्या हुआ है जो मैंने किया है, द सेम थिंग इज फॉर कोरोना। आप कोरोना को मान के चलिए कि वो आपको संक्रमित कर सकता है, आप खुद भी एक बॉम्ब हो सकते हो उसके, लेकिन आप उसको मौका ना दें कि वो आपकी जिंदगी का और आपकी लाइफ का हिस्सा बने, बाय टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, बाय टेकिंग ऑल द प्रोटेक्टिव मेजर्स। फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यू विल ब्रेक द चेन। बट उसको कॉम्प्लेसेंट ना हो, उसको अपने स्टाइल में, राजस्थानी स्टाइल होती है ना, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इससे थोड़ा बाहर आ जाएंगे तो अच्छा है। बाकी मोटिवेशन में यही बोलूंगा, देर इज नो वायरस इन द एंटायर यूनिवर्स विच इज एवर बीटन मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, and so will corona never beat humanity or mankind. We'll win corona, but then winning this time is different. It is not left to the doctors, it is left to the people themselves. Everyone is a doctor today if he takes the right measures, and that is what is I would like to say to everyone. थैंक यू सो मच डॉक्टर रोमित, बट हाउ कैन आई फॉरगेट कि आप एक सिंगर भी हैं, तो आपको बिना 2 लाइन गुनगुनाए हम यहाँ से जाने दें। ये 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 तो खैर, मैं तो गाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे को वैसे भी लोग बोलते हैं कि इनको अगर आपने माइक पकड़ा दिया तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो रही बात सुनाने की, ऐसे मुझे वैसे मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे बोल याद नहीं रहते, लेकिन मैं इस मौके पे आप क्या सुनाऊं आपको, थोड़ा सोचूं। जो भी रैंडमली जो गाना आपके दिमाग में आता है, 2 चलिए लाइन। ठीक है, मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही सुनाता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। एक इसका बहुत अच्छा लाइन है जो मेरा फेवरेट है, मैं गाऊंगा। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये लीजिए सर, आई होप कि ये सबको मोटिवेट करे। नहीं मुस्कुराना नहीं, अपना काम बहुत है, जीवन का लक्ष्य यही है कि आप हमेशा खुश रहो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी अड़चने आए, हंसी से उसको निकाल दो, क्योंकि सबसे इजी तरीका यही है, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। लिव इन टुडे एंड द फ्यूचर, द पास्ट इज समथिंग टू लर्न एंड नॉट टू रिमेंबर। हाँ, बिल्कुल खुश रहिए और खुश रखिए। इसी हाँ, अच्छे से थॉट के साथ हम इस डिस्कशन को यहाँ पर विराम देते हैं। खत्म नहीं कहूंगी, लेकिन क्योंकि आपकी बातें इतनी मोटिवेशनल हैं कि एक नेक्स्ट सेशन में और चाहूंगी कि एक यूथ के साथ हम कंडक्ट करें जो आपको सुने। तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे हमारे डेफिनेटली, अपने मोस्ट लोग वेलकम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, गाना भी गाते हैं आप। तो दिलीप दिलीप जी का मैसेज है, उनको नहीं पता था कि आप गाना भी गाते हैं। वो मेरे अच्छे मित्र चलिए। हैं, दिलीप सा बड़े अजीज है हमारे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, राजस्थान के लिए कभी भी हम जैसे लोग हैं, जैसे दिलीप सा हो गए या हमारे परिवार वाले, राणा गोविंद जी हैं, दिलीप जी हैं, ये सारे, कभी भी आपको लगे हमारी जरूरत है, आप हमें कॉल करें।
यूथ के लिए अगर हमें बात करके हमें लगता है कि वो खुश हो जाएंगे और हमको मोटिवेट कर लेंगे, तो वी आर ऑलवेज देयर। थैंक और यू मैं सो मच, चाहूंगा कि सिंपली डेफिनेटली। जयपुर एक नया इनिशिएटिव शुरू करे, सिंपली जयपुर, इन योर पेजेस। Call the youth, call the people who have the right ideas to do some business or something. Share it with us. Start in your pages. Fill up the application form. Call it as a startup concept of Simply Jaipur, and we will support them in the best way we can. डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोमित, एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू सो मच। Thank you so much to Simply Jaipur. God bless you, Ansuji and Samindra and the whole entire Simply Jaipur family. And I want to say this for one more lady, जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट माई स्टोरी। उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। या कीर्ति। कीर्ति, yes. या उसका मैं भूल नहीं थैंक यू। सकता। तो थैंक्स टू हर। नमस्कार, अमा गनी, जय राजस्थान, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।